तो बच्चों, आज हम रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, 12 बोलता रहा हूँ, आप पिछले पार्ट को ज़रूर देखें, जिससे आपके अगले पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसे ही आज भी समझते हैं, तब हम कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये 100 फैक्टोरियल तक दिया हुआ है और आपको इसमें भाग करना है 5 का। कितने भाग करना है बच्चों? 5 का भाग करना है। आप देखें, फैक्टोरियल 1 को आप ओपन करते हैं और फैक्टोरियल के बारे में बता चुका हूं कि जिस संख्या का फैक्टोरियल दिया होता है वहां से 1 कम करते हुए मल्टीप्लाई करते चलें तो आपका फैक्टोरियल खुल जाता है बच्चों। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है फैक्टोरियल बच्चों। तो 1 में भाग दूंगा तो 1 ओपन करके 1 आएगा। इसे भाग कितने से करूँगा बच्चों? 5 से। तो 1 में मुझे भाग देना है 5 का, तो शेषफल बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में भाग नहीं जाता है हमारी वही संख्या क्या कहलाती है? शेषफल कहलाती है। ऐसे ही मैं फैक्टोरियल 2 को ओपन करूँगा तो 2 × 1 ये हो जाएगा, तो 2 एकम 2, अब 2 भाग 5 का करूँगा तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? 2। तो फैक्टोरियल 1 का शेषफल 1 और 2 का शेषफल बच्चों क्या हो जाएगा? मेरा 2 हो जाएगा। अब बात करता हूँ फैक्टोरियल 3 के बारे में। तो 3 को ओपन करेंगे, 3 दूनी 6 लिखा हुआ है, आप यहाँ देखें तो बच्चों। तो 3 दूनी 6, 6 में भाग करेंगे आप 5 का, तो आप जानते हैं 5 एकम 5 और शेषफल मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? शेषफल आ जाएगा मेरे यहाँ से 1। तो फैक्टोरियल 3 का मेरा शेषफल क्या रहेगा बच्चों? 1 रहेगा। अब मैं फैक्टोरियल 4 को ओपन करता हूँ तो 4 को, तो 4 3 2 1 ये लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे। तो आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आप अगर 5 का भाग देते हो 24 में तो 5 चौक 20। तो बच्चों, अगर 24 आप 5 का भाग कर रहे हो और आपको पॉजिटिव लाना है तो भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? आपका 4 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा शेषफल? 4। पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 हमारे पास बड़ी संख्या है, हम कोशिश करेंगे शेषफल 1 या 2 सबसे छोटा बचना चाहिए। अगर हम 5 को 5 बार पढ़ लें, 5 25, तो मेरा देखो संख्या बच्चों बढ़िया कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और मैंने बताया था ज़्यादा मतलब नेगेटिव लेते हैं हम, तो हमारा शेषफल यहाँ से क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो 4 का शेषफल बच्चों क्या रहेगा? -1 रहेगा। अब मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ तो 5 4 3 2 1, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जब 5 का भाग करोगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा बच्चों। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। पर हमें गुणा नहीं करना था, हम ये बात कर चुके हैं कि ऊपर अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या लिखी है इस तरीके से और आप क्या करें, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो इसका मतलब संख्या पूरी पूरी तरह भाग होगी। तो 5 से यहाँ देखो बच्चों 5 कट रहा है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से पूरी तरह से भाग होगा। और शेषफल मेरा कितना आ गया? 0। और हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी क्या बच्चों, कि जिस नंबर का भी शेषफल 0 आ जाए उससे आगे शेषफल क्या आते जाएंगे? 0 आते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो शेषफल होंगे मेरे कैसे आएंगे बच्चों? 0 आएंगे। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टोरियल 4 में लिखा नहीं है यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 4 का रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है फैक्टोरियल 1 का रिमाइंडर बच्चों? आ रहा है -1 आ रहा है। तो -1 आ रहा है फैक्टोरियल 4 का, तो हम 4 तक ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ लगा हुआ है प्लस, तो प्लस में अगर मैं बात करूँ तो आप देखें ये +1 है, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। तो जब इन दोनों सॉल्व करूँगा तो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहीं जोड़ेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचा? 2 और 1 3 बचा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन आंसर बच्चों? 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। जैसे एक संख्या लिखी हुई है, हमें 8 का भाग देना है, शेषफल बताना है। तो बच्चों इस टाइप क्वेश्चन देख के आप एक चीज़ समझें, आपको भाग किससे करना है? सबसे पहले आप उस नंबर पर फोकस करोगे। हमें पता है हमें 8 से भाग करना है, आपको यहाँ पे 8 से भाग करना है और आप सीधे जाओ भाग करने के नियम पे। यानी विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर मैं 8 से भाग कर रहा हूँ तो मुझे अंतिम 3 अंक देखने हैं। अगर अंतिम 3 अंक मेरे विभाजित हैं तो वो संख्या पूरी तरह से भाग होगी। तो आप देखें यहाँ पे अंतिम 3 अंक मेरे क्या हैं? 314 हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे जब शेषफल निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम 3 अंक में ही भाग देना है। अगर यहाँ भाग जा रहा होगा तो संख्या विभाजित होगी, नहीं तो शेषफल आ ही जाएगा जो भी आएगा अपना। तो बच्चों देखो 314 आपने 8 से भाग दिया, जब 314 आप 8 से भाग करोगे, हम भाग देके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा अपना। तो देते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ भाग देना तो आपको सभी को आता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो 8 दूनी 16 होते हैं और 8 चौक 32 होते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है, तो हमें कितनी बार पढ़ेंगे? 38 24। तो कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? 24 लेंगे हम यहाँ पे। होना से क्या आ जाएगा? 7 बचेगा बच्चों, यहाँ पे घटाएंगे तो इसको और 4 लेंगे यहाँ से, और 8 9 72 होगा। कितना होगा बच्चों? 72। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा बच्चा? घटाने पे 2 बचेगा। तो शेषफल मेरा क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन एक और लिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे
कि 8 से भाग करना है, मुझे 8 का भाग करना है। हम सीधा जाएंगे किस पे कि 8 का नियम क्या होता है। 8 का नियम ये होता है कि हमें अंतिम 3 अंक भाग दे के चेक करने होते हैं। बच्चों जब आप 8 का भाग हम 230 में करोगे तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। भाग तो आपको देना आता ही है, 12 बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं 4 की बात करूँ, अगर 4 का व्याज्यता का नियम मुझे जानता हूँ क्या होता है, अगर 4 से मुझे भाग करना है तो जानता हूँ कि अंतिम 2 अंक हम चेक करेंगे। मैंने बताया था बच्चों, ध्यान हो आपका, 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 होता है। हमें सीधा इस पे पहुंच जाए, मैंने पावर से बताया था। यहाँ पावर कितनी है, 2 है। अगर मेरी घात 2 है तो मैं क्या देखूंगा, अंतिम 2 अंक देखूंगा। तो आपने क्या करोगे, 39 में भाग दे के चेक करोगे। आप जब 39 में भाग करोगे किसका, 4 का, तो 9 बार जाएगा, 4 नम 36, और मेरे पास शेषफल यहाँ कितना बचेगा, 3। जब मैं घटाऊँ कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। तो इस तरीके से आप 4 का भाग 39 में दोगे तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, आंसर है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में शेषफल ही बताना था। आगे बात कर लेता हूँ बच्चों 16 से। आप 16 मतलब समझा कि आपको अगर व्याज्यता नियम में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भले ही याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या जानते हो तो कि 2 की घात 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। इसका मतलब क्या है, घात हमारी 4 है तो हमें अंतिम 4 अंक देखने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतिम 4 अंक भाग दे के चेक कर लेंगे। अंतिम 4 अंक भाग दे के जो हमारा शेषफल आएगा वो ही इस पूरी की पूरी संख्या का क्या होगा, शेषफल होगा। तो मैंने 16 से भाग किया 9899 में। जब भाग करूँगा तो 16 छक्के 96, यहाँ पे माइनस होंगे तो कितने बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और ऊपर से मैं क्या ले लूँगा, 9 ले लूँगा। तो फिर एक 16 एकम 16, फिर यहाँ से क्या बचा बच्चों, 13 बचा। फिर मैंने ऊपर से 9 ले लिया यहाँ पे, फिर क्या हुआ 16 × 128। जब मैं ये माइनस करूँगा तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, 11। क्या आ जाएगा शेषफल बच्चों मेरा, और एक में से 1 गया, यहाँ 0 है तो मैंने क्रॉस लगा रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 11, और हमें शेषफल ही बताना था। आगे बात करता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझना है तो आपको मैंने अंक निकालना सिखाया था, सबसे पहले वो समझने हैं। तो बच्चों अगर अंकों की मैं बात करता हूँ कि अंकों से कैसे संख्या निकाली थी, तो आपको ध्यान हो हम संख्या से अंक निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे बच्चों, अंक निकाल रहे थे। अब हमें उल्टा दे दिया है, हमें दे दिया है क्या, अंक दे दिया है कि अंक दिए हैं। अब अंकों से हमें संख्याएं बतानी है। तो बच्चों एक चीज़ समझें ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, 81 अंक हैं। क्या है बच्चों, 81 अंक हैं। वो छोड़ते हैं, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन नॉर्मल करता हूँ कि मान लो मुझे 1 से लेकर 45 तक की गिनती लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों, 1 से लेकर 45 तक की गिनती लिखनी है। जब मुझे 1 से लेकर 45 की अगर मैं गिनती की बात कर रहा हूँ तो आप क्या करें कि आपको ये क्वेश्चन तो निकालना सिखा ही चुका हूँ मैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि 1 से लेकर 9 तक क्या होता है बच्चों, अगर आप 1 से लेकर 9 तक की गिनती में देखें तो 9 संख्याएँ होंगी। कितनी संख्या होंगी बच्चों, 9 संख्या होंगी। कितने अंक की होंगी, 1 अंक की 9 संख्याएँ। तो यहाँ मेरे पास कितनी आ जाएंगी, 9 आ जाएंगे। और मुझे कहाँ तक निकालनी है, 45 तो निकालनी है। अब मैं पहुँचूँगा 2 की संख्याओं पे। 2 की संख्या मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से शुरू होती हैं, और कहाँ तक जाना मुझे, 45 तक जाना है। तो 45 निकालूंगा मैं यहाँ से। और आप जानते हो इसमें से क्या कर दें, 9 माइनस कर दें, क्यों कि हम 9 तक की गिनती तो ले चुके हैं। तो बच्चों आप जब माइनस करोगे तो क्या माइनस कर दो 45 में से, नहीं है तो बच्चों ऐसे माइनस करो, डायरेक्ट नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, 9 से 15 है, क्या बचेगा, 36 बचेगा। तो मेरे पास कुल संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। और कितने अंक की संख्या है बच्चों, ये 2 अंक की। बच्चा अंक हैं, मैं उन पर क्या कर रहा हूँ, गोला लगा रहा हूँ। तो 2 अंक की संख्या मेरे पास 36, 36 दूनी 72। जब आप इन जोड़ोगे, मैंने क्या बोला 72 है, जब आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 81 अंक। बच्चों शायद मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 81 अंकों से, अगर आप देखें तो आप यहाँ ध्यान दें, मैंने दिया है कि 81 अंकों तक, 1 2 3 4 5 से लिखा है 81 अंकों तक को, यानी 81 अंकों से कोई संख्या बनी है, उसको आप किससे भाग करना है, 16 से भाग करें, शेषफल क्या होगा। तो आप अगर देखें तो 81 अंक मेरे आ रहे हैं, और 81 अंक से मैंने देखा कि संख्या मेरे पास कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 45 तक जा रही है। तो 1 से लेकर 45 तक 81 अंक बनना है। पर आपको ये तो तरीका पता है कि 1 से 45 तक अगर मैं गिनती बोलूँ कि उसमें अंक कितने आएंगे, तो वो तो आप निकालना आसानी से जानते हो। अगर अंकों से संख्या कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है बच्चों। तो उसके लिए आप समझें ध्यान से कि आप ये सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्याएँ होती हैं। तो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या कितनी होंगी, 9 होंगी। कितनी होंगी बच्चों, 9 होंगी। तो आप ये सभी जानते हैं। तो बस जो ध्यान दें, तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएँ 1 अंक की होंगी। मेरे पास कुल अंक कितने हैं, 81 हैं। कुल अंक कितने, 81 हैं। तो मैंने 1 अंक की संख्या जान चुका हूँ मैं, तो जान चुका हूँ तो क्या होगा फिर, तो 9 माइनस कर दूंगा मैं। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 72 बचेगा। अब मेरे पास जो बचे कितने अंक बचे, 72 अंक बचे। अब जब 72 अंक बचे हैं, अब उनसे मुझे पता है कि जो 72 अंक बचे हैं, डेट बचे हैं, उनसे मेरे 2 अंक की संख्या बनी होंगी। तो क्या होगा कि जो 72 है मैं इसमें क्या करूँगा, 2 से भाग दे दूंगा। तो मेरे पास कुल कितनी आ जाएंगी, 36 संख्या आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, यही 36 संख्याएँ। तो 1 से लेकर 9 तक
आप गिनती लिखते हो तो एक अंक की कितनी संख्या होती है, 9 होती हैं। 9 और 2 अंक से संख्या मुझे कितनी मिल गई, 3600 मिल गई। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 9 जोड़ दूंगा तो मेरा कुल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा बच्चों, 45। तो इस तरीके से मैं संख्याएँ निकाल सकता हूँ कि मेरी कुल कितनी संख्याएँ बनेंगी, किससे, अंकों से। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे, नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके देखें और अच्छी समझ में आ जाएगा। तो मैं समझ गया कि मुझे अंक कितने हैं, 1 से लेके 45 तक। तो 81 अंकों से मेरी संख्या बनेगी कहाँ तक, 45 तक। जैसे देखो बच्चों 1 से लेके 9 तक 9 संख्या होंगी, कितने अंक की, 1 अंक की होंगी। अब 81 में से मैं क्या कर दूंगा, 9 अंक माइनस कर दूंगा, यानी संख्या माइनस कर दूंगा। तो 9 संख्या जब माइनस कर दूंगा मेरी संख्या कितनी बचेंगी, 72 अंक की संख्या बचेंगी। तो 72 अंक है मेरे पास। अब मुझे 2 अंक की संख्या निकालनी है, क्योंकि 1 अंक की मैं निकाल चुका हूँ 9। तो क्या करूँगा, 72 में भाग कर दूंगा, तो मेरे पास कितनी संख्या आ जाएंगी, 36। तो 1 से लेके 9 तक 1 अंक की 9 संख्याएँ और फिर 36 संख्याएँ। तो मैं दोनों क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरे पास कुल कितनी संख्या आ जाएंगी, 45। यानी 81 अंकों से 1 से लेकर 45 तक की संख्या बनेगी बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, ये 45 तक की बनेगी जो। अब 45 तक की संख्या मैंने कॉमा करके लिख दी है, दरवाजा वैसे भी लिख सकते हो। तो ये संख्या है और हमें भाग किससे करना है बच्चों, 16 से भाग करना है। और 16 का नियम क्या होता है, व्याज का नियम, कि अंतिम 4 अंक में, तो अंतिम 4 अंक क्या होंगे संख्या के, 44 45 होंगे। तो मैंने वो लिख लिया है और मैं भाग करूँगा। तो 16 दूनी 32 मैंने भाग दिया यहाँ पे बच्चों। जब भाग दिया, और भाग देना आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ बच्चों शेष पर मेरा क्या बचा, 13 बचा। तो शेष पर क्या आ गया बच्चों, 13। नहीं तो भाग देकर दिखा देता हूँ। 16 दूनी 32 बच्चों, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऊपर से मैं 4 ले लूँगा, फिर क्या हो, 16 से 112 है, फिर 112 माइनस करूँगा तो फिर बच्चों क्या बचेंगे मेरे, 12 बचेंगे यहाँ पे। ऊपर से 5 ले लूँगा, फिर 16 से 112, तो फिर यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, 13 बचेगा। और मुझे निकालना था शेष फल। तो इस क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और देख सकते हैं बच्चों। जैसे मैं लिया 41 अंकों, अब 41 की बात कर रहे हैं। 41 1.5 से कितने, 8 से विभाजित करना है बच्चों। तो आप जानते हो क्या कि 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है वो एक अंक की संख्या कितनी होती है, मेरे पास 9 होती हैं। और मेरे पास कुल अंक कितने, 41 हैं। जब कुल अंक मेरे पास 41 हैं और 9 संख्या में जानता ही, तो मेरे पास कितनी बचेंगी बच्चों, 9 2 11, और ऐसे क्या बचेगा, 32 बचेंगे। यानी 32 अंक मेरे पास बचे। कितने अंक बचे बच्चों, 32 बचे। अब 32 जो अंक है वो 2 अंक की संख्या होंगी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 का भाग कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16। क्या आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। यानी कि 16 संख्याएँ और होंगी। तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएँ एक अंक की। फिर मैंने 41 में से क्या किया बच्चों, 9 माइनस करके क्या निकाल दिया कि 32 अंक की संख्याएँ और होंगी। तो 32 अंक से संख्याएँ बनेंगी, तो मैं क्या करूँगा, 2 की संख्या जो होगी वो 2 अंक की होगी, 2 का भाग कर दूंगा, तो कुल कितनी संख्या आ जाएंगी मेरे पास, 16 आ जाएंगी। तो 16 ये, और एक अंक की कुल संख्या कितनी है मेरे पास, 9 है। बच्चों 16 संख्याएँ तो ये आ गई, और एक अंक की 9 संख्याएँ वो हैं, दोनों क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। यानी 25 संख्या बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, यानी 1 से लेके 25 तक की संख्या क्या होगी मेरी, 41 अंक से बन जाएगी। तो ये बन गई बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, 1 से लेके 25 तक संख्या लिख ली। और हम ये जानते हैं कि 1 से लेके 25 तक की मेरी संख्या आई है। अब मुझे भाग करना है बच्चों किससे, 8 से। और 8 का व्याज नियम कहता है अंतिम 3 अंक में आपको भाग दे के चेक करना है। तो बच्चों मैं 425 में 8 का भाग करूँगा यहाँ पे। तो बच्चों 425 में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 8 का भाग करूँगा। तो 8 45, तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से 2 बचेगा और 5 आ जाएगा, और 8 3 24, तो कितना बचेगा, 24 आएगा। शेष पर कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। जो इस क्वेश्चन आंसर क्या है, 1 है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने 2 कराए हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आप अंक निकालना सीखें कि अंक कैसे निकालते हैं संख्याओं से। फिर अगर आपके पास अंक हैं तो उनसे संख्याएं कैसे निकालेंगे वो मैंने इसमें बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।